हम लोग दयानंद सरस्वती का एक फेमस स्लोगन नारा को याद करते हैं। क्या बोले थे उन्होंने? बोले थे कि वेदों की ओर लौटो। तो उन्होंने ये नारा इसलिए दिया था क्योंकि जब जिस समय वो नारा दिए थे उस समय समाज में बहुत सारी कृतियां फैल चुकी थी। तो उनका मानना था कि अगर सच्चा ज्ञान का शुद्ध रूप प्राप्त करना है तो वेद से ही ले सकते हैं, अदर किसी से नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वेद तो हम लोग पहला वीडियो में हम लोग देखे थे क्या कि वैदिक साहित्य कितने हैं? 4 है। क्या क्या था? वेद, फिर ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि वेद में मूल रूप है। इसको समझने के लिए, इसको विस्तार से जानने के लिए क्या बनाया गया? अन्य 3 ग्रंथ बनाए गए। क्या क्या? ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो क्यों? क्योंकि वेद में जो संस्कृत भाषा में जो श्लोक लिखा हुआ है वो बहुत ही मतलब कि टफ वर्ड का यूज किया गया, जिसको समझने के लिए आपको ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। और साथ में हम लोग ये भी बोले थे कि जो वेद है, मेन तो वेद है, और उसी को समझने के लिए अन्य 3 ग्रंथों का निर्माण किया गया। तो मैंने बोला भी था कि वेद जिसको है ना अपौरुषीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषीय। क्योंकि ये किसी व्यक्ति ने नहीं निर्माण किया, या किसी व्यक्ति ने या ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा है, इसे भगवान के द्वारा ऋषि मुनियों को बताया गया। क्योंकि किसी पुरुष ने नहीं बनाया था, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको अपौरुषीय कहते हैं। और इसके बारे में मैंने तो आखिर ये वेद लिखा कैसे गया? तो याद रखना है कि वेद किसी ने लिखा नहीं है, इसको क्या किया गया? संकलन किया गया। मतलब सभी को जोड़ करके एक किताब निर्माण किया, जिसका इस कार्य को करने वाले कौन थे? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने ही वेदों को क्या किया था? संकलन किया था। चारों वेद का क्या किया था? संकलन किया था। तो उन्होंने निर्माण नहीं किया था, यहां पे क्लियर, संकलन किया था। तो हाँ, तो अब आज हम लोग जो देखेंगे ना वो ब्राह्मण क्या है। तो देखिए, ब्राह्मण में हमें कर्म कांड के बारे में ज्ञान मिलता है, उपनिषद में हमको अरण्यक में हमको रहस्यवाद के बारे में जानकारी मिलता है, और जबकि उपनिषद में हमें तत्व मीमांसा के बारे में जानकारी मिलता है। तो अभी हम सबके बारे में समझते हैं। ब्राह्मण, देखिए, यज्ञ से रिलेटेड जितना भी मतलब कि विधि है, विधान है, उसमें कौन सा मंत्र यूज करना चाहिए, कौन सा मंत्र का क्या कब करना चाहिए, यज्ञ करने के लिए क्या प्रक्रिया होना चाहिए, ये सारे बात हमें ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ब्राह्मण में। तो अगर आपको कर्म कांड से रिलेटेड जानना हो तो आपको किसको पढ़ना होगा? ब्राह्मण को। जो किसमें लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो वेद में, लेकिन उसको समझने के लिए आपको किसमें पढ़ना होगा? ब्राह्मण में। क्योंकि इसमें सरल और शुद्ध भाषा में लिखा गया, नॉर्मल भाषा में लिखा गया, जिसको आम जनता, आम आदमी पढ़ सकता है। तो ब्राह्मण में क्या है? कर्म कांड है। मतलब यज्ञ से रिलेटेड जितने भी नियम कानून है, कब करना है और उस समय किस मंत्र का उपयोग करना है, कब करना है, मंत्रों का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है? ब्राह्मण से मिलता है। फिर अगला क्या होता है? थर्ड क्या है आपका? अरण्यक। अरण्यक का सिंपल मतलब याद रखना है कि होता है कि जो जंगल, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। मतलब ऐसा ग्रंथ जो जंगल में लिखा गया था, ऐसा ग्रंथ जिसे कहां लिखा गया था? जंगल में लिखा गया था। जंगल में कौन लिखेंगे? तो ऋषि मुनियों द्वारा लिखा जाएगा। तो ऋषि मुनि, अरण्य क्या है? रहस्यवाद है। मतलब रहस्यवाद समझना तो सिंपल मतलब कि जो हमें दिखता है क्या वही सच्चाई है या उसके अलग भी कुछ और है? अरण्य का बाकी और क्या बोलते हैं उपनिषद के बारे में अच्छा से जानना होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो